वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इन दिनों एक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है और उसको बड़ी तार्किक चर्चा बना के पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को हराने में भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया। बताओ, इतना बड़ा पाप किया, एक महिला को हराने में पूरा जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के सारे मंत्री, सांसद, विधायक, नेता सब बंगाल गए और उन्होंने इतना पसीना बहाया, बताओ, एक महिला को हराने के लिए। ऐसा लगता है ये सुनने के बाद कि मानो कोई गुनाह कर दिया हो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़के, या ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी कि ममता जी जीते। इसका इंतजाम भी भाजपा को ही करना चाहिए था क्या, कि ममता जी जीते, उनकी सरकार बची रहे। तो भाजपा क्या वहां कीर्तन करने गई थी? अजब सा तर्क दिया जा रहा है, अजब सा नैरेटिव देश के सामने परोसा जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सत्ता पक्ष का दायित्व है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या यह सत्ता पक्ष का दायित्व है कि वो विपक्ष को हृष्ट पुष्ट और मजबूत करे? ऐसा संभव है क्या? नहीं। फिर ये नैरेटिव क्यों परोसा जा रहा है? ऐसा इंप्रेशन क्यों दिया जा रहा है कि जैसे भाजपा कहीं चुनाव जीत जाए तो पाप कर दिया, बोले केजरीवाल को घेर दिया, पूरे देश भर के लोग उतार दिए भाजपा ने केजरीवाल को हराने के लिए। तब केजरीवाल विक्टिम थे, अब ममता जी विक्टिम है। हेमंता जीत जाए तो भी यही प्रश्न आता है कि बताइए, वो गौरव गोगोई को घेर के हरा दिया। जो हार रहे हैं वो अपने कर्मों से हार रहे हैं, अपने क्रियाकलापों के कारण हार रहे हैं। विपक्ष चुनाव में बहुमत हासिल करे, इसका इंतजाम सत्ता पक्ष के जिम्मे कैसे हो सकता है? भाई मेरे, मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि अच्छा ये बताइए कि किसी भी राज्य में जब चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को वहां क्यों नहीं लगना चाहिए? राजनीतिक लोग हैं, चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है, वहां जाना चाहिए, क्यों नहीं जाए? विपक्ष के नेता ऐसा नहीं कर पाते, वो शारीरिक मानसिक आराम को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसमें कुछ तो ठंडे मुल्कों में चले जाते हैं अपनी सेहत को और आकर्षक बनाने के लिए। तो इसमें भाजपा की गलती है कि विपक्ष के नेता जमीन पर नहीं उतरेंगे 46 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन उनका भी काम भाजपा वाले करेंगे ताकि उनको भी वोट मिले। क्यों? अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग चिल्लाएंगे कि बताओ, दैया रे दैया, दैया रे दैया, भाजपा ने घेर के हरा दिया ममता बनर्जी को, एक महिला को, बुजुर्ग महिला को। हे राम, हे राम, दैया रे दैया, दैया रे दैया। क्या तस्वीर बन रही है? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपका प्रतिद्वंदी, आपका प्रतिस्पर्धी महिला है, पुरुष है, ब्राह्मण है, अगड़ा है, पिछड़ा है, ठाकुर है, दलित है, मुसलमान है, हिंदू है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव चुनाव है, और जो भी हमारे विरुद्ध चुनाव लड़े वो हारे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसमें क्या अजीब है, क्या चौंकाने वाली बात है? मैं कई बड़े नेताओं के तर्क सुन चुका, पूरी भाजपा उतार दी मोदी ने बंगाल में, एक ममता को। क्यों भाई? ममता बनर्जी अकेली थी, उनकी पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे थे, और अगर नहीं कर रहे थे तो ममता की कमी है। ये ममता जी का दोष है अगर उनकी पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया, और किया तो अच्छी बात है, फिर भी जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया। एक चीज और मेरे जहन में आती है
क्या जवाहरलाल जी के समय में ऐसा होता था कि जवाहरलाल जी जनसंघ को 25-50 सीटें जितवा देते हो, या वामपंथ वालों को 25-50 सीटें चुपचाप ट्रांसफर कर देते हो लोकसभा की? ऐसा तो नहीं करते थे। वो भी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को घेर कर हराते थे जवाहरलाल जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने लोहिया के विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा ना किया हो, नहीं ना। फिर जो काम जवाहरलाल जी करे तो अच्छा और भाजपा करे तो खराब, इंदिरा गांधी करे तो अच्छा और भाजपा करे तो पाप, घोर पाप, महापाप, ऐसी स्थिति पैदा हो रही। हेमवती नंदन बहुगुणा के विरुद्ध अमिताभ बच्चन को कौन लाया था लड़ाने? अमिताभ बच्चन राजनेता थे। बहुगुणा के सार्वजनिक जीवन का जो कद था, बहुगुणा का सार्वजनिक जीवन में जो कद था, उसके मुकाबले अमिताभ बच्चन का क्या लेना देना था सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में? उनको कौन लाया इलाहाबाद बहुगुणा को हराने के लिए घेर कर? राजीव गांधी, कांग्रेस, राहुल गांधी के पिताजी, लाल कृष्ण आडवाणी। आप उनसे सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक सक्रिय राजनेता और देश के प्रति उनका अपना योगदान, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को हराने के लिए दिल्ली में राजेश खन्ना को कौन लाया था, कौन लेके आया था? राजेश खन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजादी की लड़ाई में भाग लिया था उन्होंने। अंग्रेजों के ऊपर बम फेंके थे? नहीं ना। गांधी जी के साथ अनशन करते थे? नहीं ना। वो तो गाना गाते थे सिनेमा में। कांग्रेसी उनको पकड़ लाए, बोले आजाओ आडवाणी को हराना है। अटल बिहारी वाजपेयी को घेर कर नहीं हराया ग्वालियर में। ऐसे मैं 100 उदाहरण दे दूंगा। तब ये नैरेटिव कहां गया था? जो ममता जी के लिए ममत्व उमड़ रहा है, आहा छलक छलक जा रहा है ममत्व, करे दैया रे दैया, बुजुर्ग महिला। तो बुजुर्ग महिला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप उनको एक दया की पात्र के तौर पर चित्रित कर रहे हैं, हालांकि वो दया की पात्र नहीं, वो मजबूत महिला है, लेकिन अगर उन्हीं के कुनबे के लोग उनको दया का पात्र बता रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं, तब फिर ममता जी को चुनावी राजनीति से हट जाना चाहिए। फिर उनको हराने कोई नहीं आएगा। फिर भाजपा भी उनको प्रणाम करेंगे, कांग्रेसी भी प्रणाम करेंगे, सब प्रणाम करेंगे। संघर्ष तो तभी तक है जब तक आप चुनावी राजनीति में हैं। आप ताल ठोक रहे हैं सत्ता के लिए। आप प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे तो ममता जी को सब प्रणाम करेंगे। क्या ममता जी इसके लिए तैयार हैं? और नहीं तो फिर तमाशा क्यों हो रहा है? बार बार एक ही बात। और भाजपा पर ये जो उसकी विशेषता है, भाजपा की जो उसकी विशिष्टता है, और जो बाकी विपक्षी दलों की सबसे बड़ी कमी है, कमजोरी है, उसको लेके भाजपा पर तंज किया जाता है बार बार हर चुनाव में कि भाजपाई इतने सक्रिय क्यों हो जाते हैं, देश भर से लोग क्यों मोबिलाइज होते हैं एक जगह के लिए, इतना बूथ लेवल पर मैनेजमेंट क्यों करती है भाजपा। अमित शाह एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह से 15 दिन किसी राज्य में डेरा डालकर चुनावी प्रबंधन क्यों करते हैं। 46 डिग्री टेम्परेचर में प्रधानमंत्री 20 जनसभाएं क्यों करते हैं। ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न उठाने के स्थान पर होना ये चाहिए कि पूछा ये जाए, राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल को केवल 7 घंटे क्यों दिए चुनाव में, ये पूछा जाना चाहिए। प्रियंका जी ने पश्चिम बंगाल की ओर रुख क्यों नहीं किया, सोनिया जी पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गई, खड़गे जी ने पश्चिम बंगाल में 30 रैलियां क्यों नहीं की, पूछा जाना चाहिए ना। नहीं, ये पूछा जा रहा है कि मोदी क्यों आए पश्चिम बंगाल, जबकि पूछा यह जाना चाहिए कि राहुल जी कहां थे। क्या ये विपक्ष के बड़े नेता मनरेगा में तो काम करने रहे कि व्यस्त हैं, केवल पॉलिटिकल लोग हैं, केवल राजनीति करना है, तो चुनाव में भी नहीं लग सकते तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पहाड़ काटकर सड़क बनाएंगे। आपके लिए तो यही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है चुनाव।
चुनाव में कहां थे कांग्रेस के लोग? देश भर के कांग्रेसी जो 45 साल तक सत्ता का सुख भोगे थे, उन सबको इस लू लपट में बंगाल में क्यों नहीं उतारा सोनिया जी ने? उतारना चाहिए था कि भाई आपने खूब दूध मलाई खाई है, अब पार्टी के प्रति अपना त्याग जताइए और 47 डिग्री में पांव 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 खड़ामा खड़ामा बंगाल नापिए। नहीं, कोई नहीं गया, और जो गए वो होटल में पड़े रहे। हमारे एक डिबेट में किसी ने कह भी दिया था कि हमने वहां कांग्रेस के उस नेता होटल में मिले बंगाल में, तो हमने पूछा भाई आप लोग तो निकलते नहीं हो, तो उनका भाई साहब निकल के भी क्या करें, गर्मी में हम क्या जीत रहे हैं यहाँ? पार्टी ने कहा वहां चले जाओ, बंगाल हम आ गए होटल में, यहीं अपना कैरम वगैरह खेल रहे हैं। ऐसे चुनाव लड़ेंगे और फिर भाजपा की आलोचना करेंगे कि मतलब ये वैसा दृश्य कि फेल हो जाने वाला बच्चा और उसके माँ बाप दोनों, टॉप करने वाले बच्चे और उसके माँ बाप की आलोचना करें और ये कहें कि मेरा बच्चा इसलिए फेल हो गया क्योंकि इस बच्चे ने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर दी कि सारे नंबर यही ले गया। अब इस तर्क के पीछे जो विराट अबुद्धि है उसको प्रणाम किया जा सकता है, और तो कुछ नहीं ना। फेल होने वाले मिलकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले की निंदा कर रहे हैं कि इसने इतना पढ़ा क्यों, यह भी हमारे जैसा क्यों नहीं हुआ, इसको भी फेल होना चाहिए था, ऐसी इच्छा उनके अंदर से झलकती है। तो राजनीति में तो ये नहीं चल सकता। अटल बिहारी वाजपेयी को भी संघर्ष का सामना करना पड़ा, इंदिरा गांधी को भी चुनाव हारना पड़ा। चुनाव लड़िएगा तो हार जीत से क्या समस्या है? फिर ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ओहो बुजुर्ग, महिला, बंगाली, ब्राह्मण, इन बातों का क्या मतलब है? मान लीजिए ममता जी 20 साल छोटी होती उम्र में तो हार जाती, तो फिर क्या बोलते? तब तो बुजुर्ग नहीं होते। और मान लीजिए ममता जी पुरुष होती तब क्या बोलते? तब कौन सा विक्टिम कार्ड लाते? इन विक्टिम कार्ड्स की एक्सपायरी डेट निकल गई, खत्म हो गए ये विक्टिम कार्ड, अब देश में नहीं चलते। विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी कहीं से कहीं तक सत्ता पक्ष की न थी, न है, न होगी। विपक्ष को अपने संपुष्टि के लिए, अपनी मजबूती के लिए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए खुद ही प्राण झोंकना होगा। अगर झोंक सकता है तो अच्छी बात, नहीं झोंक सकता तो विक्टिम कार्ड से अब काम नहीं चलना, ये ध्यान रखिए। बंगाल ने इस बात को फिर से पुनर्रेखांकित कर दिया है देश की राजनीति की दीवार पर। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला